ठीक है, रेडी। देखो अपन करने वाले हीरोस चैप्टर, चैप्टर नंबर कौन सा ये, हेरोन्स फॉर्मूला, चैप्टर नंबर 10 है ना, 10। इस फॉर्मूले में होता क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड करने का फॉर्मूला बताया। एरिया ऑफ ट्रायंगल सबसे पहला जो अपन ने पढ़ा था, एरिया ऑफ ट्रायंगल वो क्या था, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। इसे हाइट बोल देते थे, इसे बेस बोल देते थे, तो फॉर्मूला क्या हो जाता था, 1/2 बेस इंटू हाइट, है ना। फिर इक्विलेटरल ट्रायंगल का एक फॉर्मूला याद किया था, √3/4 और साइड का स्क्वायर। इक्विलेटरल ट्रायंगल में सारी साइड इक्वल होती है, ये भी ए, ये भी ए, ये भी ए, तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाता है, √3/4 ए स्क्वायर। फिर मुसीबत तब हुई जब तीनों साइड अलग अलग हो गई, मुसीबत तब हुई जब तीनों साइड अलग अलग हो गई, तीनों साइड अलग हो गई, एक साइड ए है, एक साइड बी है, एक साइड सी है, ए बी और सी, इसका एरिया किसी से निकला ही नहीं। तो हेरोन साहब आए, उन्होंने बताया अपना एक फॉर्मूला, कैसे निकालना है, पहले सेमी पेरीमीटर निकालेंगे। क्या निकालेंगे, सेमी पेरीमीटर। सेमी पेरीमीटर में तीनों साइड को ऐड करो, यानी पेरीमीटर होता है, तीनों साइड को ऐड करना क्या कहलाता है, पेरीमीटर। उसे 2 से डिवाइड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो तो ऐसा आ जाएगा। फिर एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला इन्होंने बताया क्या, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी। ठीक है इतना। इसका क्वेश्चन करते हैं अपन, पहला वाला एक्सरसाइज का पहला ट्रैफिक सिग्नल वाला है। एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है जिसका साइड कितना है, ए दिया है। फाइंड द एरिया ऑफ द सिग्नल बोर्ड, इसका एरिया फाइंड करना है। साइड आपको क्या दे के रखा है, ए, साइड कितना दे के रखा है, ए, और कैसा है ये, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। इक्विलेटरल ट्रायंगल है तो सारी साइड ए होंगी। इसका एरिया फाइंड करना है हीरोस से, हेरोन्स लगा के। क्या, हेरोन्स फॉर्मूला। तो सबसे पहले सेमी पेरीमीटर निकाल लेते हैं, एस, तो क्या हो जाएगा, ए प्लस ए अपॉन 2, तो कितना हो जाएगा 3a/2। फिर एरिया का फॉर्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, √s, √s, s की वैल्यू कितनी है 3a/2, 3a/2। फिर s माइनस ए, मतलब 3a/2, ए की वैल्यू तो ए ही है, फिर 3a/2 माइनस ए, अगली वाली साइड भी ए है, इसमें तीनों साइड ए है, इक्विलेटरल ट्रायंगल दिया है तो ये वाला भी ए हो जाएगा, और सी की जगह पे भी क्या आ जाएगा, ए। तो फिर से 3a/2 माइनस ए, यहां तक आया समझ में क्या किया। इसके बाद क्या करेंगे, बेस इक्वल करने के लिए 2 का ऊपर नीचे इंटू कर देंगे, ये 2 है, 2 का ऊपर नीचे इंटू, ऐसे ही यहां भी करेंगे, ऐसे ही यहां भी करेंगे। ठीक है, बेस इक्वल हो जाएगा, बेस इक्वल होगा तो कितना आ जाएगा नीचे 2, और आगे 3a माइनस 2a, ये कितना बचेगा 3a माइनस 2a, 3 में से 2 घटा देंगे कितना आ जाएगा a/2, 1a बचेगा, कितना बचेगा 1a/2। तो फाइनली इसे माइनस करने पे कितना बच रहा है, a/2। सेम ये है तो ये भी a/2 और ये भी a/2, बीच में कोई साइन नहीं तो क्या आ जाएगा इंटू, साथ में क्या था 3 और a/2 और पूरे का अंडर रूट। यहां तक समझ में आया। अब इसके बाद क्या करेंगे, a/2 2 बार है तो एक यहां से बाहर, एक यहां से बाहर, तो एक a/2 बाहर आ गया और दूसरा a/2 बाहर आ गया, साथ में क्या बचा √3। तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का फॉर्मूला बन जाता है फाइनली। तो क्या लिख सकते हैं, √3 और 2 2 4 और a का स्क्वायर। अभी फॉर्मूला लिखा था इक्विलेटरल ट्रायंगल का, √3/4 a का स्क्वायर। तो ये अपने हेरोन्स फॉर्मूला से अपन ने निकाल दिया क्या, एरिया ऑफ ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल अब कभी भी है तो एक ही जगह पे पुट कर देंगे वैल्यू, साइड कितनी दी है। इसी के क्वेश्चन में आगे देखना, इफ द पेरीमीटर इज 180 सेंटीमीटर, पेरीमीटर कितना दिया है 180, किसका दिया है, यही इक्विलेटरल ट्रायंगल का, इक्विलेटरल ट्रायंगल का पेरीमीटर कितना दिया है अपन को 180, पेरीमीटर दिया है 180। पेरीमीटर होता कितना इक्विलेटरल ट्रायंगल का, कितना होता है, तीनों साइड इक्वल होती है, ए ए ए, तो पेरीमीटर कितना होता है 3 है, तो 3 से डिवाइड कर देंगे 180 का, तो साइड आ जाएगी, ए की वैल्यू 1/3 है ना, 180/3, 3 से कट के कितना आ जाएगा 60, तो ए की वैल्यू कितनी आ गई 60। अब इसका एरिया कोई पूछेगा तो ए की वैल्यू पुट कर दो यहाँ पे सीधा, एरिया कितना आ जाएगा, एरिया √3/4 और ए का स्क्वायर, ए यानी 60, तो 60 इंटू 60, तो 4 से कट जाएगा 60 कितनी बार में 4, 15 सा
हाँ 15 4 60 और 15 6 90 ना, कितना जाएगा 90 और 0 का 0 साथ में क्या है √3। एरिया है तो स्क्वायर में आएगा, एरिया स्क्वायर में आता है मीटर स्क्वायर। तो बन जाएगा ये क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप ट्राई जरूर करें एक बार वापस। देखा था, देखो इस क्वेश्चन में क्या दिया, 3 साइडें दिए है ना, इसका एरिया निकालना है। और ये कार्डबोर्ड है, अपन ने क्या ट्रायंगुलर साइड वॉल फ्लाईओवर में लगाया है। फ्लाईओवर में होर्डिंग नहीं लगी रहती, तो ये कैसी होर्डिंग है ट्रायंगुलर। और होर्डिंग का कॉस्ट कितना दिया, अगर साल भर लगाते हो तो कितना आएगा 5000 पर मीटर स्क्वायर। 1 मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना रहेगा 5000, मगर होर्डिंग अपन ने कितने दिन लगाई 3 मंथ, कितने लगाई 3 मंथ, तो उसका कॉस्ट निकालना है 3 महीने का कॉस्ट कितना आएगा, है ना। पर मीटर स्क्वायर का कॉस्ट कितना होता है साल भर का 5000, अपन ने 3 महीने के लिए लिया है, तो वो बाद में कैलकुलेशन करेंगे, पहले तो एरिया निकालते हैं। एरिया 3 साइड दी हुई है, तो सबसे पहले क्या निकालते हैं एस। एस का फॉर्मूला क्या हो जाता है, तीनों साइड को ऐड करेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे। ऐड करो कितना जाएगा, सबसे पहले 2 और 2 4, फिर 2 2 4 4 और 2 6, फिर 264 डिवाइड बाय 2 132, ठीक है। फिर इसके बाद एरिया निकालेंगे अपन, क्या निकालेंगे एरिया। एरिया के लिए हीरोज का फॉर्मूला कौन सा, एस, एस माइनस ए, एस माइनस बी, एस माइनस सी। तो एस पहले लिखते हैं 132, फिर 132 माइनस ए, ए कितना है 122, बोला करो भाई चुप क्यों रहते हो, पता ही नहीं चलता क्या। 132 माइनस बी की वैल्यू 22, फिर माइनस 120, यहां तक ठीक। अब माइनस करके बताओ कितना कितना आ रहा है, जल्दी जल्दी। 132, और इधर माइनस करेंगे तो 10, और इधर माइनस करेंगे तो 110, है ना, और माइनस करेंगे तो 12, यहां तक ठीक। अब कभी भी गलती ये नहीं करना कि इसको मल्टीप्लाई कर डालो इतने सारे नंबर को, है ना, कभी ऐसी गलती भूल से भी नहीं करना, क्वेश्चन बहुत लेंथी हो जाएगा। करना क्या है, पेयर बनाएंगे इसके। सबसे पहले 132 क्या होता है 12 इंटू 11, 12 इंटू 11 132, और 10 तो 10 ही रहेगा। 11 को क्या लिख सकते हैं 11 इंटू 10, और 12 को 12, और 10 तो 10 ही है। अब ध्यान से देखो पेयर, 3 पेयर बन गए सबके। एक पहले 10 का बनाते हैं एक पेयर, फिर 11 का पेयर, फिर 12 का पेयर, तो सबके पेयर से एक एक बाहर ले लो। तो सबसे पहले 10, फिर 11, फिर 12, ये आ गया मीटर स्क्वायर में अपना एरिया। क्या आ गया एरिया, यहां तक ठीक। अब इसके बाद क्या दिया है, कॉस्ट निकालना है अपन को। कॉस्ट कितनी है 5000 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट कितनी है 5000 पर मीटर स्क्वायर, तो 5000 से मल्टीप्लाई कर दोगे। ये क्यों मल्टीप्लाई किया, फॉर कॉस्ट, फॉर कॉस्ट, पैसे निकालने के लिए कितने लगेंगे। 5000 मीटर स्क्वायर था, 1 मीटर स्क्वायर, तो इतने मीटर स्क्वायर कर दो, 5000 का इंटू कर दिया। मगर ये साल भर का किराया था, कितने का था साल भर का, अपन को साल भर के लिए चाहिए नहीं, कितना दिया 3 महीने के लिए, है ना। तो साल भर के कितने हिस्से होते हैं 12 महीने के हिसाब से, तो इसे 12 हिस्से करो और 3 हिस्से का किराया दे दो, तो क्या हो जाएगा 12 से डिवाइड कर देंगे इसे, तो इसके 12 हिस्से हो जाएंगे, और 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एक हिस्से की वैल्यू आ जाएगी 12 से जैसे डिवाइड करते हैं, और एक हिस्से से किससे मल्टीप्लाई कर दो 3 से, तो 3 महीने का कॉस्ट हो जाएगा। देखो 1 महीने का कॉस्ट निकालना है, 5000 को 12 से डिवाइड कर देंगे तो 1 महीने का कॉस्ट आ जाएगा। ये साल भर का है, 12 से जैसे डिवाइड करेंगे तो 1 महीने का आएगा। अब कितने महीने का निकालना है 3 महीने का, 3 से इंटू कर देंगे, बस इतनी कैलकुलेशन और करनी थी, इसलिए अपन ने इंटू नहीं किया, अभी भी इंटू किया क्या, रोक के रखा है इसे। अब देखो कैलकुलेशन कितनी इजी होती है, 12 से 12 कैंसिल, अब इंटू कर लो। अब तो फाइनल आंसर की ओर अप्रोच कर रहे हैं अपन, तो कितना आ जाएगा आंसर 11 और 3 और 5, 5 दिया 15, 5 3 15, 15 इंटू 11 कर लो, 15 इंटू 11, तो पहले 5 लिखेंगे, 5 और 1 6, फिर 1, रूल होता है 11 से इंटू करने का। पहला वाला नंबर लिख दो, फिर इन दोनों को ऐड करके लिख दो, फिर लास्ट वाला नंबर लिख दो। 165 आ गया, साथ में 0 ढूंढ लो कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4, इतने रुपए लग जाएंगे आपको, कॉस्ट आ गया, सिंपल सा। कैलकुलेशन में कोई सा डाउट है तो पूछ सकते हैं वापस।
कहां से नहीं आया? ये माइनस किया था 10 आया था, ये 110, 12, 132, यहां तक ठीक था। फिर 132 को तोड़ा 12 इंटू 11 के फॉर्म में। आपको नहीं दिख रहा तो एलसीएम निकाल लो ना आप। 132 का निकालना है, मगर इन सब का नहीं निकालना एक साथ। 132 को तोड़ेंगे तो क्या आ जाएगा? 132, 2 से डिवाइड करो, 2 6 12, 2 6 12, फिर 2 से, 2 3 2 3 फिर 3 से, 3 1 3 1 आ गया ना। 2 2 4, 4 3 12, 12 इंटू 11, 12 इंटू 11, एलसीएम निकालने पे भी वही 12 इंटू 11 आएगा। अब 12 इसीलिए लिखा, 12 को फर्दर क्यों नहीं तोड़ा? क्योंकि 12 का फैक्टर मिल चुका था अपन को साथ में। और तोड़ के भी तो लिख सकते हैं 12 को, 2 2 और 3, 2 2 और 3। मगर इतना ज्यादा और बड़ा करने से क्या जरूरत है, जब सेम फैक्टर मिल रहे हैं तो आपको आसानी से। अब जब नहीं मिलेंगे तो 2 2 के फॉर्म में भी तोड़ देंगे, है ना? बनेगा। अब चेक करें नेक्स्ट क्वेश्चन। अगले वाले क्वेश्चन में क्या दिया है? एक बार क्वेश्चन रीड करो फिर बताओ हमें क्या क्या है। हाँ, चलो कहाँ तक? 20 तक करना है। 20 बना के लिख नहीं आ रहा था, उससे पूछ लो, वो बता देगा। देखो थर्ड वाले में क्या दिया है? There is slide in a park. One of its side wall has been painted in a some color. Keep dash लिखा है ना। If the side of the wall are 15, 11 और 6, कितने की है? 15, 11 और 6, ये सब मीटर में है ना। फाइंड द एरिया पेंटेड इन कलर। एरिया फाइंड करना है, साइड दी है, सिंपल सा निकाल लेंगे ना, ये तो टफ है ही नहीं। साइड दी है, आप कैसे क्या पूछ लिया? एरिया। अंदर इतना बड़े क्वेश्चन का कोई मतलब नहीं है। साइड दी है और एरिया निकालना, हीरोस लगा के निकाल देंगे फट से। पहले कितना आ जाएगा इन सबको जोड़ेंगे तो? 15 और 10 25 26, 26 और 6 32, 32 ना। कितना हो जाएगा? 32, 2 से डिवाइड करेंगे तो 16 मीटर में भी। फिर एरिया निकाल देंगे। एरिया का फॉर्मूला एस एस माइनस ए। तो पहले 16, फिर 16 माइनस 15, फिर 16 माइनस 11, फिर 16 माइनस 6, फिर माइनस करो, 1 बचेगा, माइनस करेंगे तो 5 बचेगा, माइनस करेंगे तो 10 बचेगा। अब देखो फैक्टर कैसे बनाते हैं। यहाँ पे क्या है? 10 है, यहाँ पे 5 है, तो 5 2 10 लिख सकते हैं इसे, है ना। 5 का एक फैक्टर मिल जाएगा। 16 को क्या लिख सकते हैं? 4 4 16, ताकि एक 4 का फैक्टर मिल जाए। तो फैक्टर कौन कौन सा मिल गया? एक 4 का मिल गया, एक 5 का मिल गया, और रूट में क्या बचा रह गया? 2। इसका तो कुछ मिला ही नहीं, खत्म आंसर। 5 4 20 रूट 2 और मीटर स्क्वायर। और आगे चौथा बता दे, ये कर लोगे तो लिखना है इसे। फोर्थ बताएं या इसे लिखना है अभी? इसे लिखना है या फोर्थ बताएं? नेक्स्ट कर रहे हैं ना, टाइम अप। अगला वाला क्वेश्चन क्या दिया? फोर्थ, फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल हुज साइड आर एंड पेरीमीटर। क्वेश्चन ये कुछ एग्जांपल से मिलता जुलता है, ऐसा एक एग्जांपल दिया बुक में, है ना, जिसमें आपको पेरीमीटर दे देता है और साइड दे देता है, दो साइड, एक साइड फाइंड करनी होती है। पेरीमीटर कितना दिया इसमें? 42। और इसे क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। इधर देखो, इसे क्या बोलते हैं? सेमी पेरीमीटर। और पेरीमीटर दिया 32, 42 सॉरी। और आगे दो साइड दिए 18 और 10। साइड कितनी दिए? 18 और 10। थर्ड साइड नहीं पता, थर्ड साइड को क्या मान लेंगे? अच्छा, एग्जाम में यही करने वाले थे, एग्जामिनर यही क्वेश्चन देगा, वो समझ गया कि आपको 3 साइड दिख गई तो 3 साइड ले लोगे। हाँ, एग्जाम में बच्चे भी नहीं देखने वाले, ध्यान रखना इस चीज को, है ना।
निकाल दे क्या भैया? आगे वाला क्वेश्चन क्या है? एन आइसोस्केल ट्रायंगल हैज पेरीमीटर 30, ईच ऑफ द इक्वल साइड आर 12। ये भी अच्छा क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट भी है। इसके तो सारे इंपॉर्टेंट यार, 9 क्वेश्चन है एक चैप्टर से, एक क्वेश्चन आएगा ही पक्का, तो सारे इंपॉर्टेंट मान के सॉल्व करना, ठीक है। तो देखो क्या है, आइसोस्केल ट्रायंगल है। आइसोस्केल किसे बोलते हैं? जिसकी दो साइडें इक्वल हो, दो साइडें इक्वल हो, ये साइड ए तो ये ए, थर्ड वाली अलग होती है, थर्ड वाली अलग होती है। अब इक्वल साइड में से एक दे दी इन्होंने 12, एक दे दी 12, तो दूसरी भी कितनी होगी 12, और पेरीमीटर दे दिया कितना 30। पेरीमीटर कितना दे दिया? पेरीमीटर क्या होता है? सम ऑफ ऑल साइड। 12 12 24, 24 और 6 30, तो थर्ड साइड कितनी आ जाएगी 30, 6 आ जाएगी थर्ड साइड। देखो पेरीमीटर के इक्वल टू में तीनों साइड को रख लो, एक 12 दूसरी भी 12, तीसरी वाली फाइंड करनी है, तीसरी वाली को बी मान लो, तो कितना हो जाएगा? सी मानो है ना, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन क्रिएट करोगे। तो सी कितना हो जाएगा? सी कितना हो जाएगा? ये 30 है, 12 12 24 माइनस करेंगे 30 से, कितना 24, कितना आ जाएगा 6। थर्ड साइड आ गई, निकाल लेंगे एरिया स्पीड में। हाँ एस पहले निकाल लेते हैं ना, एस कितना आ जाएगा? पेरीमीटर का हाफ, 30 का हाफ कितना हो जाएगा 15, 30 का हाफ कितना हो जाएगा? 30 का हाफ 15 आ रहा है तुम्हारे पास। एस है ना, सबसे पहले क्या लिखते हैं? एस, एस कितना है 15, फिर 15 माइनस 12, ये दो बार 12 लिखेंगे, फिर लास्ट वाले में 6, फिर ये लास्ट वाला क्या है 6 ना, थर्ड साइड। कुछ भी बोल रहा है क्या? अरे देख लो, इक्वल टू साइड थी, तीनों साइड क्या थी? इक्वल, सॉरी आइसोस्केल ट्रायंगल की दो साइड इक्वल होती है, तो ये साइड अगर ए है तो ये साइड भी ए होगी। यहाँ पे बी लिख देते हैं, ठीक है। अब ठीक है, कहाँ पे? सी पे 6, ये निकाला ना सी ने, तब आया, पहले पता थोड़ी ना था। डायग्राम देख रहा है, हाँ सॉल्यूशन देख ही नहीं रहा है। इससे अभी दोबारा करवा लेंगे ना इसी चैप्टर को। पहला तो 15, फिर कितना बचा 3, फिर 3, फिर कितना हो जाएगा 9, 9 में भी 2 3 छुपे रहते हैं, 15 में 5 6 15, तो ये तो कोई मतलब का ही नहीं। 9 में क्या हो जाएगा 3 इंटू 3, तो एक 3 यहाँ से, एक 3 यहाँ से, तो 2 3 यानी 9 बाहर आ जाएगा। कितना बाहर आ जाएगा 9, और क्या बच जाएगा? और ये किसमें था? सेंटीमीटर ना, तो एरिया सेंटीमीटर इसका। एग्जाम्पल कोई सा टफ लग रहा है तो वो भी पूछ सकते हैं इसमें से।